नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत ज्ञान सेतु में मैं करती हूँ। दोस्तों, आज हम काल के विषय में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो काल के विषय में हर कोई जानता है, पर जब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल सही है। तो आज हम उसको अच्छे से समझ दो। तो चलिए पढ़ते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यानी जिससे यह पता चले कि क्रिया किस समय में हुई है, ठीक है, उसे काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान, भूत और भविष्य के काल के 3 भेद हैं। तो काल तो समझ गए होंगे दोस्तों। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता, यानी कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण होने के जो समय के बारे में बताता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। ठीक है, तो वर्तमान काल में कार्य के चलते रहने की स्थिति का पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है, यानी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इससे कार्य के निरंतरता यानी अभी चल रहा है, कोई कार्य अभी चल रहा है, इस चीज के विषय में जानकारी देता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में क्या आता है? यह पड़ता है, यानी कोई चीज चल रही है, यह पड़ता है सामान्य वर्तमान काल में। तात्कालिक वर्तमान काल में यह पड़ रहा है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल में यह पढ़ता है, यह लिखता है, यह खेलता है, वह चलता है, ये सामान्य काल में आएगा, जिसमें ता जुड़ जाएगा। पढ़ता, लिखता, चलता, खेलता, कूदता, तो ये सामान्य वर्तमान काल में आ जाएगा। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या आएगा? यह पढ़ रहा है का कार्य कर रहा है, वह लिख रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खा रहा है। तो तात्कालिक वर्तमान काल में रहा है वाक्य के अंत में आएगा। और पूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा? वह पढ़ चुका है, यानी कार्य हो चुका है, अभी अभी जो कार्य हो चुका है। मैं खा चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान काल में वह पढ़ता हो, संभावना होती है कि शायद वह पढ़ता हो, शायद वह जा रहा हो, शायद वह कर रहा हो। ठीक है, कोई भी कार्य कर रहा हो। संदिग्ध वर्तमान काल में वह पढ़ता होगा। संदिग्ध वर्तमान, संभावना संदिग्ध है, यानी होगा, अनुमान से बताया जा रहा है कि वह पढ़ता होगा, क्योंकि जो कार्य प्रतिदिन होता है वह कार्य अभी भी चल रहा है, तो वह अनुमान से बता सकते हैं कि वह पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अगला है भूतकाल। आइए समझते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, यानी भूतकाल जो समय बीत चुका है, तो भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, यानी कोई भी क्रिया जो समाप्त हो चुकी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं वो कौन कौन से हैं। वो 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। ठीक है, तो ये 6 भेद हैं। सामान्य भूत के अंतर्गत क्या आता है? सीता गई, सीता जा चुकी है, कार्य हो चुका है, जो अभी अभी गई। आसन्न भूतकाल, सीता गई है। ठीक है, ये हो चुका है काम, सीता गई है। अगला है पूर्ण भूतकाल में सीता गई थी, यानी बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, उस समय सीता गई थी। अपूर्ण भूतकाल, सीता जा रही थी, यानी वह समय, किसी समय में वह कार्य हो रहा था। मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, यानी अपूर्ण कार्य चल रहा था उस समय। और आप काफी समय के बाद वह चीज बता रहे हो कि मैं जा रहा था, उस समय की किसी समय की बात बता रहे, तो वहां पे अपूर्ण भूतकाल होगा। संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, संदिग्ध है, सीता गई, अनुमान से जब हम बताते हैं सीता गई होगी, वह लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। अगला है दोस्तों हेतुमत भूत। सीता जाती
यानी सीता जाती, वह समय ऐसा था जब सीता जाती क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई। मैं लिखता, मैं दौड़ता, मैं खेलता, ठीक है। तो उसमें क्या है कि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। यानी जो कार्य हम आने वाले समय में करने वाले हैं या होगा, वो भविष्यत काल के अंतर्गत आता है। जो समय आने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो समय चल रहा है वो तो वर्तमान है, हमने पढ़ा। और जो समय बीत चुका है वो भूतकाल कहते हैं। और जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। तो याद रहिए दोस्तों, याद रखिए कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल में क्या आएगा? राम पढ़ेगा, वह जाएगा, मैं यह काम करूंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे इसमें। और संभाव्य भविष्यत काल में संभव है राम पढ़े, संभव है सीता जाए, संभव है वह खेले, संभव है वह विद्यालय जाए। तो इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। हेतुमत भविष्यत, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिए, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यानी एक क्रिया तब होगी जब दूसरी वाली क्रिया तब होगी जब पहले वाली क्रिया संपूर्ण होगी। यानी छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, तुम मुझे बैग दो तो मैं विद्यालय जाऊं, वह मदद करे तो वो आगे बढ़े। इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। तो दोस्तों आज हमने काल के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ फटाफट आपको। काल यानी जिससे कार्य व्यापार के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अगला है भूतकाल। भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है, समाप्त हो चुका है, उस समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वह भेद है दोस्तों सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। ठीक है दोस्तों, उसके 6 भेद होते हैं। अगला है भविष्यत काल। भविष्यत काल में जो समय आने वाला है, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध जिस समय से पता चलेगा, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से पता चलता है। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। तो दोस्तों ये आज हमने पढ़ा काल के बारे में। तो दोस्तों प्रश्न पूछने का समय आ चुका है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है दोस्तों। प्रश्न 1 है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? और काल के दूसरा प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, उसमें भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।